दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महुआ मोइत्रा की माने तो भाजपा सांसद लकड़बग्घों की तरह सोनिया गांधी पर सदन के बाहर पील पड़े थे। 75 साल की मास्क लगाई महिला उन सब से कैसे भिड़ सकती थी और वे क्यों भिड़े थे, यह एक सबसे बड़ा भारतीय राजनीति का दर्शन बन चुका है। इतनी तल्ख बदतमीजी से भरी हुई राजनीति क्या इस देश को स्वीकार्य है? सवाल ये नहीं है कि भाजपा के निशाने पर सोनिया गांधी क्यों है, क्योंकि वो तो शुरू से ही निशाने पर रही है। जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया को ध्वस्त करते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने आमदा थी, तब भाजपा की तत्कालीन नेत्री सुषमा स्वराज ने मुंडन कर लेने का धमकी दी थी और तब से सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा का लगातार प्रहार, हमला, आप कुछ भी इन फेरिस्त में जोड़ लीजिए, लगातार जारी है। जबकि हकीकत यह है कि वह चाहती तो उसे प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही कांग्रेस खत्म हो जाती या देश का क्या हाल होता, यह एक दूसरी बात होती, लेकिन सच तो यह है कि इस भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुमत उनके पास थे। लेकिन कल फिर सोनिया गांधी सिर्फ इसलिए निशाने में आ गई कि शायद वह विदेशी मूल की महिला है और यह बात दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं है। यह अलग बात है कि वे ताली बजाते हैं ऋषि सुनक के दावेदारी को लेकर, या विदेश में भारतीय मूल के लोगों के विजयी होने पर ताली बजाते हैं, लेकिन वे इस देश में सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोनिया गांधी को लेकर कल संसद में जिस तरीके से बवाल मचा, उसकी फेरिस्त काफी लंबी और पुरानी है। वह लगातार भाजपा और कट्टरपंथी हिंदूवादियों की शिकार रही है। कभी उन पर धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देने का आरोप लगा, तो कभी ईसाई नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगा। यह फेरिस्त है। लेकिन कल जो कुछ हुआ, आप सोचिए कि किस तरीके से हुआ। अधीर रंजन चौधरी के जुबान फिसल जाने के बाद पूरी भाजपा सदन में कांग्रेस के खिलाफ हमलावर थी। अधीर रंजन और पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही थी। सदन इस हंगामे के बीच स्थगित हो गया और सोनिया गांधी के इस हंगामे के दौरान ही जब वे जाने लगी तो अपना नाम सुनकर वह एक वरिष्ठ सांसद रमा देवी के पास पहुंची और कहा कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। उनका इतना ही कहना था कि वहीं पास में खड़ी स्मृति ईरानी टूट पड़ी उन पर और कहने लगी, हां मैंने नाम लिया है, क्या करना है। यानी इस टाइप का आप समझिए पूरे खेल को कि किस तरीके से ये प्रतिक्रिया व्यक्त की गई स्मृति ईरानी द्वारा। बिल्कुल उसी तरीके से प्रतिक्रिया हम इसे भले ना माने जो मोहल्ले में होता है, हां मैंने किया है क्या कर लोगे। यानी ये इस तरह का है, आप भले ना माने या मैं भले ना मानूं, लेकिन यह उसी तरीके की प्रतिक्रिया थी जिस पर सोनिया गांधी ने कहा
कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और इतना बोल के वो निकल ही रही थी कि भाजपा सांसद सब वे सदन के बाहर आ गई और महुआ मोइत्रा के अनुसार 7-8 भाजपा के सांसद उन पर टूट पड़े लकड़बग्घों की तरह। ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं। यानी आप सोचिए कि सोनिया गांधी को लेकर किस तरीके से भाजपा बौखलाई हुई है। वह जानती है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साइनिंग इंडिया को ध्वस्त कर देने वाली सोनिया गांधी यदि सक्रिय हुई तो 2024 का चुनाव भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार सोनिया गांधी पर प्रहार हो रहा। यह है भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य। चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, लेकिन सांसदों का निलंबन का दौर जारी है। चर्चा तो कभी किस बात पर हुई है? आप पेगासस को याद कीजिए। राष्ट्रहित के नाम पर जासूसी करवा ली गई, राष्ट्रहित के नाम पर राफेल के कीमत नहीं बताई गई, और अब शायद कोई यह न कह दे कि इस देश को पैसे की जरूरत है, देश की आर्थिक बदहाली में देश चला गया है, इसलिए जीएसटी में जो 5% आटा, दही, पनीर में लगाया गया है वह भी देश हित में लगाया गया है और लोगों को खुशी खुशी यह सब देना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? मैदानी स्तर पे हकीकत क्या है? आम आदमी के सामने जीवन जीना मुश्किल होता चला जा रहा है और सत्ता, महंगाई या दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय अपनी मनमानी पर उतारू है। 3 कृषि कानून को लेकर कहा गया कि यह किसानों के हित में है। यह अलग बात है कि बाद में उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, और यह भी अलग बात है कि पिछले दरवाजे से उन निर्णयों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, हर क्षेत्र में भारत की स्थिति खराब होते जा रही है। मोदी सरकार से सत्ता संभलने नहीं जा रही है, लेकिन विपक्ष पर प्रहार संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से कर लो। एक तरफ लोग महंगाई से मर रहे हैं और दूसरी तरफ नेताओं के घरों से जब नोटों के बंडल बरामद होने लग गए हैं तो उन्हें क्या किया जाए, उन्हें क्या कहा जाए। और आज के दौर में जब विपक्ष निशाने पे है तो नोटों के बंडल वहीं से मिल रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आप कि यदि ईडी ईमानदारी से उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने लग जाए जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं और वे भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो वहां से भी इसी तरह की स्थिति सामने आएगी। लेकिन सब कुछ अभी सत्ता के अनुकूल चल रहा है। कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, यदि आदमी के अच्छे दिन आते हैं तो मिट्टी को छू ले तो सोना हो जाता है। बस इसी तरह का दौर आप मान लीजिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलन चरम पर है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 5 दिनों की हड़ताल की घोषणा किए हुए हैं और उन पर दबाव है कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाइए, क्योंकि भूपेश सरकार उनका ध्यान नहीं रख रही है। कल रसोइया संघ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री घेराव के लिए जाते हुए उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झूमाझटकी हुई। और स्कूली सफाई कर्मचारी संघ ने तो 1 तारीख को राजधानी चलो का नारा ही दे दिया है। इस दिन जबरदस्त उपापोह की स्थिति रहेगी। क्या होगा, किस तरीके से राजधानी में प्रदर्शनकारी आएंगे, यह क्या कुछ होगा, प्रशासन क्या तैयारी कर रही है, इन आंदोलनकारियों को किस तरीके से रोका जाएगा, इन सबके बीच कल मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्योहार मनाया गया भारी भीड़ के साथ। धन्यवाद।